आइए दोस्तों, सीटेट 21 दिसंबर 2021 मास्टर की से दोस्तों मास्टर पेपर हमने लिया है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो हम मैथमेटिक्स से शुरुआत करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा मैथ का सेशन है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये आपका 31 से शुरुआत है इसकी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया है, गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। प्रत्येक की मोती की कीमत कितने रुपए थी? 50 पैसे थी। 10 मोतियों का यह पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता है। वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। यदि वह ज़्यादा से ज़्यादा छूट लेती है तो उसे दुकानदार को कितने रुपए दिए हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑफिशियल की से हमने मिलाया है तो हमारा भी करेक्ट बैठा है। तो 40 इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। कितना? 40 इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला 92, जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है तो परिणाम कितना प्राप्त होता है? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑफिशियल की हो चाहे अपना हो, वही आंसर है, ठीक है। जब किसी संख्या को शून्य से ज्ञात किया जाता है तो परिणाम प्राप्त होता है। तो जब किसी संख्या को शून्य से ज्ञात करोगे, विभाजित करोगे, अच्छा विभाजित पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका रहने से आप ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। अगर विभाजित करना है तो उल्टा तो पूछ रहा है। तो ऑफिशियल की का आंसर तो यही है। तभी तो समझ में क्या हो रहा है, गलत लग रहा है। अंक 0, 1, 4 और 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, ये तो निकाल लिया होगा। इन्हीं संख्या में से निकालना है आपको। बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया तो उससे बनने वाली 4 अंक तो दिखाई दे रही हैं आपको। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपने निकाली होगी। तो इसका राइट आंसर आपका निकला होगा 63। और ये 63 वाला 6363 वाला 6363, ठीक है। 6 या 363, ठीक है। और आप निकाल तो लो गई, सबसे बड़ी पहले निकाल लेना इनसे। 7, 4, 1, 0, ये सबसे बड़ी हो गई। अब सबसे छोटी निकालो, पहले 1 लिखो फिर 0 लिखो यहाँ पर, फिर आपका 4 आएगा, लास्ट में 7 आएगा। अब क्या करना है? अंतर पूछा है। अब इसमें से इसको माइनस कर देना, जो आपने घटाया होगा। 0 में 7 गया, 3 बचा। यहाँ उसका 10 बचा, क्योंकि यहाँ 11 था ना, तो 0 में 10 ये कैसे लेगा? 10 में तो आज के 4 6 बचा। देखो 60 के करीब करीब पहुँच गए। देखो इसमें एक इसमें, अब ये दोनों ऑप्शन तो कटेगा ये वाले। अब यहाँ कितना बचा? 3 में 0 का कितना बचा? 3 बचा। 7 में मैंने किया तो 6 जगह आ गया आंसर। ऐसे कर लोगे, ठीक है। तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा बनाने से कोई फायदा नहीं है। आप आंसर मैच कीजिए, ऑफिस के सामने आंसर मिलाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। अब ये भिन्न दिए हैं, भिन्न में सबसे बड़े और सबसे छोटी भिन्न का अंतर निकालिए। तो आपने सबसे छोटी भिन्न देखी होगी या फिर गुणा करके किया होगा, ऐसे करके 100 का गुणा किया होगा तो जल्दी निकाल लिया होगा आपने। सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी है, ठीक है। या आपने आपने नीचे अंश जो हर है, हर का लासा लिया होगा, फिर गुणा में दिया होगा, काटा होगा, कैसे भी किया है देख लेना। तो इसका राइट आंसर आपका जे वाला निकला है, ठीक है। जे वाला निकला होगा 7/12, ठीक है, चौथा वाला। अगला 35, फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं, ठीक है। नीचे दिए गए हैं, आम इतने रुपये किलो, सेब इतना, तरबूज इतना, अंगूर इतना। और इसने आने 3.5 किलो तरबूज लिए, 2 किलोग्राम आम लिए, 1.5 किलो कितने लिए? सेब। और 3/4 क्या लिए? अंगूर खरीदे, 3/4 अंगूर खरीदे। उसने दुकानदार को कितने दिए? 2,000 का नोट दिया। उससे कितने रुपये वापस मिलने चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका निकला होगा ये वाला 1496 रुपये 50 पैसे, ठीक है। और पैसे लिख के मिला लेना, यही आंसर है, हमने मिलाया तो। 36, स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षिका ने चौक के टुकड़ों उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। विद्यार्थियों के निश्चित समय में ज़्यादा से ज़्यादा चौक उठानी थी, ठीक है। हीना, लीना, बिना, बीना, बिजू और मिगी 5 सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। ऑप्शन में कह रहा है हीना के पास मिगी से ज़्यादा चौक थे, मीना से ज़्यादा चौक इकट्ठे नहीं कर सका, ऐसे ऑप्शन दिए हैं ये। अब जो कह रहा है नीचे में क्या कह रहा है, ये दूसरा पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन दिए हैं तो बीना को मिला, ठीक है। यही लगा होगा अपने आंसर, तो यही आंसर है, ठीक है। अगला 37, ये 0.50 में 50 पैसे और 70 पैसे के 50 और 70, यानी ये पॉइंट में लिया है। 50 और 70.70 के बीच में कितनी दशमलव संख्याएं हो सकती हैं? कभी भी किसी के बीच संख्या पूछे तो हमें असंख्य लगाना, इनफाइनाइट, ठीक है। यही होता है इनफाइनाइट। अगला चौथा आंसर हो जाएगा 38, एक समकोण त्रिभुज एबीसी के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ठीक है। कथन ये पढ़ा होगा आपने, और त्रिभुज एबीसी करके माप के दिए गए सही विकल्प चुनना है, ठीक है। तो सही विकल्प चुना होगा तो इसका राइट आंसर ये निकला होगा आपका तीसरा वाला, ऑप्शन 3। प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथनों फर्स्ट और सेकंड में दिया गया डेटा एक साथ आवश्यक है, ठीक है। अब नेक्स्ट 39 में कह रहा है आपका एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतह एक समान है, वह आकृति नहीं हो सकती। एक क्या नहीं हो सकती? तो आपकी हो सकती है त्रिकोणीय प्रिज्म में, ये लगाया होगा, यही आपका ऑफिशियल है। नेक्स्ट 40,
40 में कह रहा है आपका एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 208 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मतलब स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर 208 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसका परिमाप 58 सेंटीमीटर है, ठीक है। परिमाप सेंटीमीटर 58 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? दोस्तों आपने आंसर निकाला होगा, तो आपका निकला होगा 13 और 16, यही ऑफिशियल का, ये हमारा है, ठीक है। अगला 41, मंगलवार को 41 में कह रहा है दोस्तों आपका, मंगलवार को दो दीवार घड़ियां नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 21 बजे चालू की जाती हैं। दोनों दीवार घड़ियां 1 घंटे में क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट तेज हो जाती हैं। दूसरी दीवार घड़ी में दूसरी दीवार घड़ी में कितने बजे होंगे यदि यदि पहली दीवार घड़ी जो एक घंटे में 3 मिनट तेज हो जाती है, बुधवार को सुबह 6 बजकर 27 मिनट का समय प्रदर्शित करती है। दोस्तों 41 का आंसर आपका निकला होगा, तो ये निकला होगा 6:45 ठीक है। यही ऑफिशियल है जो हमारा है, ठीक है। अगला 42 में कह रहा है दोस्तों, शहर में ऑटो रिक्शा का किराया इस प्रकार है, ठीक है। न्यूनतम किराया कितना है? 25 रुपये, यानी 1.5 किलोमीटर तक है, ठीक है। ये न्यूनतम किराया यानी 1.5 किलोमीटर तक का है, ठीक है। अब 1.5 किलोमीटर तक ऊपर जाओगे तो फिर एक्स्ट्रा लगेगा। अब 1.5 किलोमीटर से अधिक से निकल गया तुम, तो आपका निकलेगा 9.5 रुपये प्रति किलोमीटर, ठीक है। ध्यान रखना, अगर इससे ऊपर निकल गया तो ये है आपका 9.5 रुपये। अब राजू ने घर जाने के लिए शहर से ऑटो रिक्शा लिया जो 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। कितना है? 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा पूरी करने के पश्चात उसे कितना किराया देना होगा? दोस्तों उसे किराया कितना देना होगा? तो उसको देना होगा 82, यही ऑफिशियल है, ठीक है। 82 रुपीज़, बस 82 रुपये। अगली संख्या पहचानिए। दोस्तों ये पैटर्न का एक क्वेश्चन आया और ये हर बार अब तो सीटेट में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हर बार एक पक्का आता है और आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो देखो, ये 2 के बाद 3 आया, फिर 4 आया है, फिर 6 से 2 बार आए, फिर 9 आया, फिर 8 आया, फिर 12 आया, फिर 10 आया है। तो आपका आंसर निकला होगा ये वाला 15, ठीक है। ऑप्शन चौथा। अगला ये आपका 43 था ना। अब आपका 44। एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार है, ठीक है। कितनी है? इस प्रकार है, ठीक है। अब इतनी इतनी दी है लंबाई, अब पूरा है मध्य का प्लस बहुलक, मध्य का माइनस बहुलक का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आपने आंसर निकाला होगा, तो आपका निकला होगा ये 63, ठीक है। 45 में कह रहा है दोस्तों, 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी है? 2 सेंटीमीटर अधिक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आपका निकला होगा 899 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कक्षा एक गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला, अब कार में 3 बच्चे हैं। उपरोक्त संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? अंदर कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका राइट आंसर निकाला होगा, तो बच्चों में न्यून के रूप में घटाव की समझ विकसित होगी, ठीक है। यही ऑफिशियल है, ये हमारा है, ठीक है। अगला 47 में कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है। क्या शामिल है? गणित अधिगम में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार लाना। यही सही है आपका दूसरा वाला। 48, निम्न में से कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? ये कह रहा है 48 में। तो आपने कौन सा लगाया होगा? आपने लगाया होगा चौथा वाला। ये इसी विधि में अधिगम करता नियम सूत्र खोजता है और उनका सामान्यीकरण करता। नियम यही तो होता है। क्वेश्चन नंबर 49। दोस्तों 49 में कह रहा है, गणित की पदानुक्रम प्रकृति है और एवं अवधारणा तरह संगत, संरचित और संबंधित है। निम्न कथनों में से कौन सी इसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है? ऑप्शन दिए दोस्तों इतने। अब इसमें से विकल्प को चुनना करना है, सही विकल्प कौन सा है, इसमें से कौन कौन से सही हैं। तो आपके निकले होंगे ये वाला और डी वाला, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका? दूसरा वाला, ठीक है। अगला 50 में कह रहा है दोस्तों, उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है। इसका कारण यह हो सकता है। ऑप्शन दिए हैं ABC। इनमें से आपको देखना है क्या क्या कारण हो सकते हैं गणित की कक्षाओं में छात्रों की भागीदारी की तुलना में, ठीक है, कम है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? ये हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका केवल सही कह रहा है सी वाला। सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल सी। अगला 51 में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है? ऑप्शन दिए फ्रेंड्स। तो आपने राइट आंसर लगाया होगा ये वाला सही है, छात्रों का लिखित कार्य और आपका योग्यता परीक्षण,
ठीक है, ये सहायक नहीं है और बाकी के ये सही है, ठीक है। अवलोकन और आपका मौखिक प्रतिक्रिया विश्लेषण और संचयी और उपख्यानात्मक रिकॉर्ड, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा आएगा आपका? सी और डी इसमें दिया है, जे राइट आंसर, ठीक है। अगला 52 में कह रहा है दोस्त 34 गुणा 6 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी नीचे दिए गई प्रणाली का प्रयोग करती है। एक विद्यार्थी, ठीक है। अब जो दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर प्रणाली के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा? अगर कथन देखा जाए तो ये वाला सही निकला होगा आपका, विद्यार्थी गुणन का उदाहरणात्मक ज्ञान है, वह इसे अपनाने की प्रणाली से संचालित करने में सक्षम है, ठीक है। ऑप्शन 1। अगला 53, निम्नलिखित में से कौन से कौशल गणित में आकार, द्विस्थान और माप के शिक्षण से जुड़े हैं? तो कौन जुड़े हैं? ऑप्शन दिए, सही विकल्प चुनना है आपको। तो दोस्तों ए सही है आपका, बी भी सही है और आपका सी भी सही है, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा तीसरा वाला, ठीक है। अगला 54 में कह रहा है दोस्तों सूक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है, इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ इसका ये है, ये वाला दूसरा वाला, घर और वातावरण में प्रचुर संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, ठीक है। अगला 55 में कह रहा है दोस्तों जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तब बहुधा से वे टिप्पणी करते हैं, यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी संक्रिया करनी है तो मैं हल करूंगा, इस प्रकार के उत्तर का क्या कारण हो सकता है? तो इसका आंसर आपको ये वाला, बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी है, ठीक है। नेक्स्ट 56 में कह रहा है दोस्तों प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृतियाँ पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों का निश्चित क्रम तैयार किया, उन्हें एक यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका पहला तो आपका सी आएगा, फिर आपका बी आएगा, फिर आपका ये आएगा ए और लास्ट में आएगा आपका डी, बस। और ई तो छोड़ दो, ई को कह रहा सही विकल्प चुनाव कीजिए, जैसे धोखे से आ गया है, मिस प्रिंट हो गया है सी टेट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही विकल्प चयन करना है हमें, ठीक है। तो राइट आंसर ये होगा आपका दूसरा वाला, ठीक है। अगला 57 दोस्तों 57 में कह रहा है आपका कक्षा 2 के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने एक क्रियाकलाप का आयोजन किया जिसने उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया, यह क्रियाकलाप छात्रों में निम्न में से किसका विकास करने में सहायक होगा? ऑप्शन दिए हैं, सही विकल्प चयन करना है आपको। तो आपका बी सही भी है और आपका सी भी सही है, ठीक है। अनुमान तो गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट 58 में कह रहा है दोस्त एक व्याकरण प्रश्न राशि से 56 का कुछ छात्रों ने उत्तर दिया 33 छात्रों द्वारा की गई इस अशुद्धि को संबोधित करने के अतिरिक्त उपयुक्त रणनीति कौन सी नीति है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ये वाला चौथा वाला निकला है, ठीक है। ऑफिशियल वाला यही है, संख्याओं के पुनः समूह ग्रुपिंग की सामयिक बनाने के लिए स्थानीय मान के आधार पर पुनः विचार कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 59 में कह रहा दोस्त कक्षा 1 में प्रकरण विभिन्न पदार्थों के मापों की तुलना का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन से अधिक उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका ये वाला, अमानक इकाइयों के प्रयोग से मापों तुलना करो, ठीक है, बी वाला। लास्ट क्वेश्चन मैथ्स का, निम्न में से कौन सा सही है इनमें से? अब जो ए बी सी है आपने देखा होगा, तो आपने झाटा होगा, तो आपका निकला होगा ए और सी सही निकला होगा, ठीक है। जे ये और ये, ठीक है, इसको छोड़कर केवल, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए ये सही है, ठीक है दोस्तों। तो चैनल में नए है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ईमानदारी से दोस्तों, हर पेपर के यहाँ पर सोल्यूशन मिलने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।